पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों से अच्छा सलूक करना और लोगों से अच्छी बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर सवाए चंद आदमियों के तुम में से सब मुंह मोड़ कर फिर गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में खून रेजी ना करना और ना अपने लोगों को जिला वतन करना, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद गवाह हो। फिर तुम ही वो हो कि अपने लोगों को कत्ल करते हो और एक जमात को अपने में से उनके घरों में से निकालते हो, उन पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करते हो। और अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो उनका तावान देते हो, हालांकि तुम पर उनका निकालना भी हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्सा पर ईमान रखते हो और दूसरे हिस्सा का इनकार करते हो? फिर जो तुम में से ऐसा करे उसकी यही सजा है कि दुनिया में जलील हो और क़यामत के दिन भी सख्त अजाब में धकेले जाएं। और अल्लाह इससे बेखबर नहीं जो तुम करते हो। यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदला खरीदा, सो उनसे अजाब हल्का ना किया जाएगा और ना उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद भी पे दर पे रसूल भेजते रहे। और हमने ईसा मरियम के बेटे को निशानियां दी और रूहुल कुदस से उसकी तायीद की। क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो हुक्म लाया जिसे तुम्हारे दिल नहीं चाहते थे तो तुम अकर बैठे? फिर एक जमात को तुमने झुटलाया और एक जमात को कत्ल किया और कहते हैं हमारे दिलों पर गुलाफ हैं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के सबब से लानत की है। सो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो तस्दीक करती है उसकी जो उनके पास है, और उससे पहले वो कुफार पर फतह मांगा करते थे, फिर जब उनके पास वो चीज आई जिसे उन्होंने पहचान लिया तो उसका इनकार किया, सो काफिरों पर अल्लाह की लानत है। उन्होंने अपनी जानों को बहुत ही बुरी चीज के लिए बेच डाला, ये कि अल्लाह की नाजिल की हुई चीजों का इस जिद में आकर इनकार करने लगे कि वो अपने फजल को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है क्यों नाजिल कर देता है। सो गजब पर गजब में आ गए और काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, तो कहते हैं हम तो उसी को मानते हैं जो हम पर उतरा है और उसे नहीं मानते हैं जो उसके सिवा है, हालांकि वो हक है और तस्दीक करने वाली है जो उनके पास है। कह दो फिर तुम क्यों उससे पहले अल्लाह के नबियों को कत्ल करते रहे अगर तुम मोमिन थे और तुम्हारे पास मूसा सरीह मोजज़े लेकर आया, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को बना लिया और तुम जालिम थे। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर कोहे तूर को उठाया कि जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से पकड़ो और सुनो, उन्होंने कहा हमने सुन लिया और मानेंगे नहीं, और उनके दिलों में कुफर की वजह से बछड़े की मोहब्बत रच गई थी। कह दो अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें बहुत ही बुरा हुक्म दे रहा है। कह दो अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर खसूसियत के साथ सिवाय और लोगों के तुम्हारे ही लिए है तो तुम मौत की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। वो कभी भी इसकी हरगिज आरजू नहीं करेंगे उन गुनाहों की वजह से जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और आप उन्हें जिंदगी पर सब लोगों से ज्यादा हरीस पाएंगे, और उनसे भी जो मुशरिक हैं हर एक उनमें से चाहता है कि काश उसे 1000 बरस उम्र मिले, और उसे उम्र का मिलना अजाब से बचाने वाला नहीं, और अल्लाह देखता है जो वो करते हैं। कह दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो सो उसी ने उतारा है वो कुरान अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, उनकी तस्दीक करता है जो उससे पहले हैं, और ईमान वालों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह भी उन काफिरों का दुश्मन है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रोशन आयतें उतारी हैं और उनसे इनकारी नहीं मगर फासक। क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद बांधा तो उसे उनमें से एक जमात ने फेंक दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान ही नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो रसूल आया जो उसकी तस्दीक करता है जो उनके पास है, तो अहले किताब की एक जमात ने अल्लाह की किताब को अपनी पीठ के पीछे ऐसा फेंका कि गोया इसे जानते ही नहीं, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया, लोगों को जादू सिखाते थे। और उसको भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था,
اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ بس ان سے وہ بات سیکھتے تھے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور سیکھتے تھے وہ جو ان کو نقصان دیتی تھی اور نہ نفع۔ اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس نے جادو کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو البتہ اللہ کے ہاں کا اجر ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ جانتے۔